अदालत में हो न्याय के सिलसिले, कटघरों से सबूतों से सच ही खिले। सच की लेकिन गवाही जो भरने चला, वो मसीहा की सूली पे मरने चला। सच शहादत मांगता है, सच इबादत मांगता है, सब उसूलों से बड़ा ये अपनी कीमत जानता है। इसलिए चाहे मरूंगा, सच को ही सजदा करूंगा। जो कहूंगा सच कहूंगा, जो कहूंगा सच कहूंगा। मुंबई के ग्रैंड रोड के इलाके में आज रात तकरीबन 12:30 बजे गीता नाम की एक सेक्स वर्कर का बहुत ही बेरहमी से खून हो गया है। पिछले 4 दिन में ये दूसरा कत्ल है जहां खूनी ने किसी तेजदार हथियार से ये खून किया है। पुलिस को शक है कि ये दोनों खून एक ही इंसान ने किया है, क्योंकि पहला खून भी एक सेक्स वर्कर का ही हुआ था और उसे भी इसी तरह मारा गया था। इस खून के बाद इस पूरे इलाके के सेक्स वर्कर्स में दहशत फैल गई है। प्लीज़ यार, तुम लोग आज रात धंधे पर मत जाओ, मुझे सच में बहुत डर लग रहा है। ऐसा ही डरते रहे ना तो हो गया अपना धंधा। साला यहाँ कौन अपना कसम अपने को खिलाने वाला है? और मौत का क्या है? वो क्या तेरा एड्रेस पूछ के आएगी क्या? अपुन की मान तो तू भी चल अपने साथ धंधे पे। ए बिंदिया, रोजा कैसी लग रही रे? मैं झकास। रानी मुखर्जी से कम नहीं, और नाम भी है रानी। हाँ, ज़्यादा मस्का नहीं मारने का। कुछ चाहिए क्या रे तेरे को? आज तो सच में मस्त लग रही है। 1 मिनट। ड्रामा। अब तुझे नजर नहीं लगेगी, ऊपर वाला तुझे बुरी नजर से बचाएगा। ए, तू सच में नहीं आ रही है क्या? काहे को घर में बैठेगी? चल अपन के साथ, कुछ नहीं होने वाला। चल। नहीं रानी, मुझे सच में बहुत डर लग रहा है। तेरी मर्जी, अपन तेरे को जिद नहीं करेगा। ए बिंदिया, वो गद्दे के नीचे जरा चाकू है, दे रे। ऐसा काहे को देख रहे थे तुम? अपनी सेफ्टी के लिए मांग रही हूँ। मेरी मान तो तू भी कुछ रख ले। मैं क्या रखूं? तू क्या रखेगी? ये देख, कोई साला हराम का सामने आए ना, सीधा आपने दे देने का, सारा के सारा, समझी? हाँ ठीक है। चल अभी अपन चलता है। और बोलना, वो तेरा घाटकोपर वाली किधर है? वो परमानेंट है तेरा, अब आता है? नहीं आता। चल फिर अभी चल, मिलते हैं। बहुत सयाना हो गया आजकल तू। ए, हाथ नहीं छोड़ेगा। क्यों? क्या कर लेगा तू? क्या कर लेगा तू? हैं? और सुन, धंधे का टाइम है और मैं झगड़ा करने के मूड में नहीं हूँ। चल। तू धंधा करे और कमाल, साला सिग्नल पे भीख मांगे, यही चाहता है ना तू? मैं क्या कर दिया रे तेरे को? तू क्या कर दिया? साले आज के बाद मेरे सवारी को हाथ लगाया ना, काट के फेंक दूंगा। ए चल, हाथ दूर कर। तेरा ये ऑटो में बिठा के माचिस लगा के आग से जला दूं। मैं तेरे घर में अंगार लगा देगा। तूने क्या समझ रखा बे मेरे को? येड़ा कहीं का। तूने तो मुझे डरा ही दिया था। करो। जरूर कोई नई फिल्म देखकर आया है ना? ओ बाबा, कितना खून निकला। टमाटर सॉस शायद सस्ते हो गए है ना? तू इतना दुबला क्यों हो गया? हाँ, कितना कमजोर दिख रहा है।
कुछ खाता नहीं क्या? जानती हूँ तेरी माँ तेरा बहुत ख्याल रखती है। कल मैं तेरे लिए बहुत लेके आऊंगी, तुझे अच्छे लगते हैं ना? ये देख। अरे सुन, एक और है। जा। क्या बात है, आज तू बहुत चुप चुप है। ए, मैं तेरे से बात कर रही हूँ। सुन ना, तेरे से बात कर रही हूँ। बात नहीं करनी है ना तो मत कर। चल गाना लगा। ये घूर क्या रहा है? देख कमाल, तेरा तो ये रोज का ही भेजा आउट रहता है। हाँ साला, तू चाहता क्या है? तू ये धंधा नहीं छोड़ सकते क्या? ओफो, आज तो बड़ा रोब झाड़ रहा है। क्या बात है? देख, तू मेरी गर्लफ्रेंड है ना। अरे तो इससे मेरे धंधे का क्या लेना देना? अबे देख कमाल, तेरे को वैसे भी मेरे से अच्छी लड़की तो मिल नहीं सकती। ये जानते हुए भी कि साला तू शादीशुदा है, मैं तेरे को प्यार करती हूँ। तू ये धंधा छोड़ेगी या नहीं? अरे सुन, जिस दिन तू ये ऑटो रिक्शा का मालिक बन जाएगा, मैं धंधा छोड़ देगी। तू औरत की तरह नहीं रह सकती क्या? अरे तू मर्द की तरह रहे तो मैं औरत की तरह रहेगी। दिखाओ मर्द बन के। हाँ दिखा। दिखाओ मर्द बन के। दिखाओ। अबे साले, ये मर्दानगी नहीं समझा, जानवरगिरी है। साला अपनी औरत के साथ भी ऐसी करता है क्या? ये मेरी औरत का नाम बीच में मत लाना, समझी तू? समझी तू? क्या कर लेगा बे? क्या कर लेगा बे? शाना। तेरा वो हाल करूंगा ना, चल, मरते दम तक क्या रखेगी तू? सपने में भी नहीं सोचो। जा, किसी से लड़के आया होगा। चल निकल, चल जा। और सुन, टाइम पे आ जाना, तेरा इधर ही वेट करेगी। चल निकल। तू काय कोई कमाल को इतना झेलती है? रोज साला तेरे पे हक जमाता है। चिकनी, मेरे को तो एक ऐसा मर्द दिखा दे जो 4 दिन की मुलाकात के बाद औरत पे हाथ नहीं जमाता हो। ले, तेरा चिकना आ गया। जब से ही आई है साला हम पे तो कोई घास ही नहीं डालता है। खाना ले, मैं और गरम रोटी लेके आती हूँ तेरे लिए। खाना क्यों नहीं खा रहा तू? हाँ, देखो तो टीवी से फुर्सत ही नहीं मिलती। एक तो इतना गरम गरम खाना बनाओ तेरे लिए और ऊपर से तेरे नखरे। क्या हुआ अब? ये कोई खाना है? साला कुत्ता भी नहीं खाएगा इसे। क्या खराबी है इसमें? हाँ, क्या खराबी है? तेरे को कितनी बार बोला मैं, कमाल ये घास फूस नहीं खाता। साला दिन रात मेहनत करो, खाने को मिलता है ये। देख, मैं रोज रोज मटन मच्छी नहीं बना सकती, समझा तू? महंगाई कितनी बढ़ गई पता है तेरे को? इतना कमाता किस लिए हूं मैं? तुझे रोज रोज कमा के देता हूं, अपने बिंदी लाली पाउडर पे खर्चा करेगी, लेकिन मुझे घास फूस बना करके देगी। साला किसको क्या फर्क पड़ता है, कमाल भूखा रहे या सो जाए ऐसी। तो जाना उधर, उधर जाके खाना खाना जिसको फर्क पड़ता है, जाना उधर। बहुत बोलती है तू,
बहुत जबान चलने लगी है तेरी, बहुत बहुत जबान चलने लगी। काला का बात मत तेरा, समझ गई तू? समझ गई तू? मैं कुछ बोलती नहीं हूँ, किसी को कुछ नहीं बताती मैं। सलीम भाईजान को पता चलेगा ना, तब ना तू रहेगा ना वो रहेगी, समझा तू? जा बता दे अपने सलीम भाई को। सलीम भाईजान, आप? तू जल्दी पानी गर्म कर। क्या हुआ? हाँ? पर ये खून क्या हुआ तेरे को? अरे ये सब पूछने का टाइम नहीं है, पानी गर्म कर। क्या किया इसने? सब क्यों मार रहे हो आप? करता है बोलता कुछ नहीं किया। पूरे इलाके में दहशत फैला रखी है। अब छोड़ दो साहब, कुछ नहीं किया इसने साहब। सब क्यों मार रहे हो आप? तेरी ही तबाह। योर ऑनर, केस बिल्कुल साफ है। कमाल ने उस रात को रानी के साथ झगड़ा किया और फिर उसी रात उसे बेरहमी से मार दिया। कमाल, जो कि एक ऑटो ड्राइवर है, घर में बीवी और टीवी होने के बावजूद बाहर रंगरेलियां मनाता है। उसका गुस्सा, जो उसकी ऑटो की स्पीड से भी तेज, मरहूम रानी के अलावा मरहूम नुसरत और मरहूम गीता के साथ भी उसके ताल्लुकात थे, और ये बात इलाके का बच्चा बच्चा तक जानता है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। मेरे काबिल दोस्त कहानी तो ऐसे सुना रहे हैं जैसे वो कमाल के साथ रोज ऑटो में घूमा करते थे। साइलेंस प्लीज। अदालत में वही बातें की जाएं जिसका इस केस से ताल्लुक हो। थैंक यू योर ऑनर। मैं अदालत का वक्त ज़ाया किए बगैर मुद्दे पर आता हूं। योर ऑनर, मौका-ए वारदात पर मिले सबूत और कमाल की वर्दी पर लगा रानी का खून साफ साफ ये बात जाहिर करते हैं कि कमाल ने ही रानी का खून किया है। योर ऑनर, मैं अदालत में मिस सुमन को पेश करने की इजाजत चाहता हूं, जो बदकिस्मती से उस रात आखिरी बार रानी के साथ थी। इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर। मिस सुमन, आप अदालत को बताएंगी कि उस रात आपने क्या देखा? आई मीन कमाल और रानी के बीच में क्या हुआ था? साहब, होना क्या था वही होगा ना जो रोज होता है। उस रात कमाल रानी को लेकर आया था तो दोनों में बहुत झगड़ा हो रहा था। और फिर कमाल उसको धमका रहा था और फिर वहां से निकल गया। मतलब तुम ये कहना चाहती हो कि काफी समय से उन दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा था, राइट?
Point to be noted, Your Honor. Your witness, please. उज्ज्वला जी। आपके हिसाब से रानी और कमाल में रोज झगड़ा हुआ करता था? जी। फिर भी रानी कमाल के ही ऑटो में उसके साथ जाया करती थी। ऐसा वो क्यों करती थी अगर वो कमाल को पसंद नहीं करती थी तो? नहीं साहब, वो एक दूसरे को बहुत लव करते थे। आप जा सकती हैं। योर ऑनर, रोज के झगड़े करने वाले खून नहीं किया करते, और जहां पर प्यार होता है वहां लड़ाई तो होती ही है। योर ऑनर, इस बात से साफ जाहिर होता है कि कमाल अपनी पत्नी को धोखा दे रहा था, और ऐसी नीयत रखने वाले लोग कुछ भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, आप ही की बात मान लेते हैं कि कमाल ने ही रानी का खून किया है, लेकिन योर ऑनर मेरे काबिल दोस्त ये बात भूल रहे हैं कि हर मर्डर के पीछे कोई ना कोई मकसद जरूर होता है। There has to be a motive। और बिना मोटिव के हम किसी पर भी खून का इल्जाम नहीं मर सकते। क्या आप अदालत को बता सकते हैं कि कमाल का रानी को मारने के पीछे मोटिव क्या था? क्या आप अदालत को बता सकते हैं कि कमाल का रानी को मारने के पीछे मोटिव क्या था? योर ऑनर, इस केस की अच्छी तरह से तहकीकात करने के लिए मैं अदालत से गुजारिश करता हूं कि मुझे थोड़ा समय दिया जाए। आज की कार्रवाई यहीं समाप्त होती है। उज्ज्वला जी, ये बात मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये कातिल कमाल नहीं है। राइट कहते हैं मेरे सर जी, और उस मासूम को बलि का कुत्ता बनाया गया। क्यों सर जी? ओए, कुत्ता नहीं, बलि का बकरा, गधे। मैम, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो कमाल है, कातिल उसका कोई पुराना दुश्मन हो जो उसे बदला लेना चाह रहा हो सकता है, लेकिन कोई भी बदला लेने के लिए एक खून करेगा, 3 नहीं। बड़ी शातिर किस्म का सीरियल किसर है जी? भूल हो गई जी, मेरा मतलब है शातिर किस्म का सीरियल किलर है। मैम, खून कमाल ने तो नहीं किया। होने को तो कुछ भी हो सकता है। देखिए, हम ऐसा कर सकते हैं, हम रेड लाइट एरिया में इन्वेस्टिगेशन करेंगे और आप कमाल की बस्ती और उसके आसपास। राइट? आई थिंक यू आर राइट। हमें अब टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए। लेट्स गो। सर जी एक बात बताओ, इधर कोई रेड लाइट तो है नहीं, तो फिर इस जगह को लाल बत्ती क्यों कहते हैं? ये तुझे तो डिक्शनरी ढूंढना पड़ेगा। साहब जी। जी? कुछ दिखाओ साहब। मल्लिका से लेकर मधुबाला सब कुछ है आप उनके पास। सर जी यहाँ यही प्रोग्राम है या बाहर ले जाना? सर जी इधर तो बड़ी अच्छी अच्छी फीलिंग हो रही है, दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। अच्छा साहब, हमारे गार्डन में एक से एक फूल और कलियां हैं, जिस पे उंगली रखोगे वो आपकी। रानी के बारे में क्या जानते हैं आप? साहब आप। हम रानी मर्डर केस की तहकीकात करने आए हैं। साहब इस बच्चे को क्या हुआ? अरे हटो 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 हटो। अरे क्या हुआ? अरे क्या हुआ इसे? क्या हुआ? क्या हुआ? टाइम आ गया साहब, बहुत प्यारा बच्चा है। ये बेचारा गूंगा है। इसकी माँ भी है। अरे कोई अंदर है? अरे लेकिन इसे हुआ क्या है? क्या हुआ मेरे बेटे को? क्या हुआ अरुण को? अरे सुनिए, कोई डॉक्टर को तो बुलाओ। अरे डॉक्टर बुला यार। माँ जी मैं अभी डॉक्टर लेके आता हूँ। हटो 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 हटो। क्या हुआ बेटा तुझे? क्या हुआ बेटा? अभी डॉक्टर आ रहा है, बस अभी आने वाला है डॉक्टर। काकी, बड़ी अजीब सी जगह है, दलाल भी भाईचारा दिखा रहा है। अरे मैडम, एकदम आवारा किस्म का आदमी है ये कमाल। रोज रात को बाजारू औरत के पीछे अपनी भोली भाली बीबी को पीटता था। अरे उस रात बर्तन भाड़े के भी आवाज खूब आ रहे थे। खून इसी ने किया होगा। आप लोग कुछ और जानते हैं इसके घर या इसके जानने वालों के बारे में? हाँ मैडम, बानू जितनी सीधी है उसका भाई सलीम
उतना ही क्या बोलते हैं, डेंजर है। पहले भाईगिरी करता था, अब नमाजी हो गया है। हाँ। तो आप रानी की बड़ी बहन हैं। जी। आपको क्या लगता है कमाल ने उसे मारा है? देखो साहब, मुझे नहीं लगता कमाल ने ऐसा किया होगा। कमाल गुस्से का तेज जरूर है, लेकिन दिल से बहुत भोला है। तो फिर आपको क्या ये लगता है किसी सड़क चलती ने उसका खून किया है? किसी पागल ने ही खून किया होगा, वरना आम आदमी तो अपनी औरत से ज्यादा हमें मान देता है। अरे एकदम पागल आदमी है वो जक्की। मेरे को तो लगता है उसी ने मर्डर किया होगा। ए मुन्ना, तू उसको क्यों फंसा रहा है? देखो साहब, इन दोनों का तो 36 का आंकड़ा था। रोज झगड़ा होता था इन दोनों का। तो तेरे को क्या लगता है? मेरे को मतलब देखो, या तो रानी का कोई आशिक होगा या तो देख भाई, तुम्हारी चुप्पी से किसी मासूम की जान भी जा सकती है। साहब, नुसरत मरी कमाल का लफड़ा था, गीता से कमाल का लफड़ा था, और अब रानी। सब बात तो साफ है कि कमाल क्यों मारेगा? मारेगा तो वो जिसको कमाल की लफड़ेबाजी से प्रॉब्लम है। मैडम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कसम खुदा की। मैं तो बानो को भी समझाता रहता था। हम आपके पूरे इतिहास के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं सलीम भाई। लोग आपको भाई कहकर पुकारते थे ना? मैडम, क्या आपको लगता है कि मैं इतना पागल था कि 3 खून करूंगा? अरे मैं उसी को उड़ा देता ना जिसका तीनों से चक्कर था। आप उस रात को कहाँ थी? आपके और कमाल के आने में कुछ ही सेकंड का फर्क था। वो मैं मेडिकल पे दवाई लाने गई थी। झगड़े से मेरे को आधे सर का दर्द होता है। अच्छा, इतनी रात को दुकान खुली थी? हाँ, वो नुक्कड़ वाली दुकान है ना, वो 24 घंटे खुली रहती है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लग रहा है कि कमाल निर्दोष है, और हो सकता है ये उसे फंसाने की कोई चाल हो। लेकिन इस कमाल का अब तक कोई ऐसा दुश्मन नहीं मिला जो इस हद तक जा सके। मुझे बानो के भाई सलीम पर शक था, लेकिन जैसे कि मानसी ने बताया, उसकी बातों में भी दम है। अगर उसे कमाल से बदला लेना होता तो वो कमाल को ही मार देता। एक काम करते हैं सर जी, हम गार्डन चलते हैं, वहाँ पे बड़ा मजा आता है। हो सकता है कांटे की जगह किसी फूल ने मारा हो। गार्डन? जी सॉरी, मेरा मतलब वो लाल बत्ती। यस, यू हैव अ पॉइंट। शायद हम लोग गलत दिशा में भाग रहे हैं। शायद हम लोग गलत दिशा में भाग रहे हैं। हम सिर्फ आदमियों पर शक कर रहे हैं। हो सकता है कोई औरत हो जिस पे हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन हम इस केस से जुड़ी सारी औरतों से मिल चुके हैं, और अब तक हमें ऐसा कोई सुराग हासिल नहीं हुआ जिससे ये साबित होता हो कि किसी औरत के साथ कमाल की दुश्मनी थी। कमाल की दुश्मनी किसी औरत के साथ नहीं थी, सही बात है, लेकिन किसी औरत की रानी से तो दुश्मनी हो सकती है। क्या कहते हैं आप लोग? यस। आओ जी। तेरे को अंदर बुला रहे हैं। आ जाओ जाओ जाओ, बैठो जी। सुमन, तुम रानी की सबसे अच्छी दोस्त थी ना? जी मैडम। तो तुम चाहोगी कि उसके कातिल को सजा हो जाए? जी। गुड। पानी मिलेगा? लो। तो अब बताओ, तुमने रानी का खून किया कैसे? नहीं मैडम, मैंने रानी को नहीं मारा। मैंने नहीं मारा रानी को। रानी तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी।
भला कोई अपने दोस्त को कैसे मार सकता है? रानी तुम्हें अपना दोस्त समझती थी, तुम उसे अपना नहीं। तुम चिढ़ती थी उससे, ग्राहकों को लेकर तुम्हारा उससे झगड़ा होता था। और वैसे भी जिस दिन वो मरी, तुम ही उसके साथ आखिरी बार देखी गई। मैडम, आपकी बात सच है, लेकिन मैंने नहीं मारा रानी को। जब भी मुझे पैसों की जरूरत पड़ती थी तो वो बेचारी अनाथ मेरी बीमार माँ के लिए पैसे भेजती थी। अब आप ही बताओ मैडम, मैं कैसे मार सकती हूँ उसे? मैडम, मैंने नहीं मारा उसे। आराम से, आराम से। बेटा, तुझे कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएगा बेटा। मैं अच्छे डॉक्टर से तेरा इलाज कराऊंगी बेटा, तू ठीक हो जाएगा। नहीं रोऊंगी, नहीं रोऊंगी, मैं नहीं रोऊंगी, नहीं रोऊंगी, नहीं रोऊंगी। यहाँ इसकी देखभाल से ही फुर्सत नहीं है, और किसी के बारे में क्या बताऊं मैं, क्या बताऊं? मैडम जी, मैडम जी। अरे ये तो मुन्ना है। एक मिनट, वो क्या है कि मेरे को आपको एक बात बताने का है, बहुत अर्जेंट। हाँ बोलो, क्या कहना चाहते हो? मैडम जी, उस रात मैं सवारी ड्रॉप करके घर वापस जा रहा था, तभी मैं रानी को स्टैंड पर कमाल का वेट करते हुए देखा। रानी को मैं बिठाया नहीं। वो क्या है कि कमाल मेरे से झगड़ता है, कहता है मेरा सवारी नहीं बिठाने का। फिर क्या हुआ? I mean, क्या कहना चाहते हो? मैडम, जब मैंने रानी को क्रॉस किया तभी मैंने रियर मिरर में देखा एक औरत रानी की तरफ आ रही है। तुम जा सकते हो, थैंक यू। जी, थैंक यू मैडम। क्या सोच रही हैं आप? मानसी, मुझे एक आइडिया आया है।
अरे यार, इसको भी अभी बचना था क्या? इतनी बड़ी भूल कैसे होगी मुझसे? बाल बाल बच गया खूनी। हम ऐसा करते मैडम, कल फिर यहीं आते हैं। कल आने से कोई फायदा नहीं है। खूनी अच्छी तरह जान चुका है कि हम उसे ट्रैप कर रहे हैं। तो फिर अब क्या करें? जहाँ तक मेरा ख्याल है, ये खूनी बड़ा होशियार आदमी है। वो क्या करता है, औरतों के कपड़े पहनकर खून कर रहा है। हम ऐसा करते हैं, कल रानी की बस्ती में जाते हैं, खूनी वहीं कहीं आसपास मिलेगा। सर जी, यही वो चाकू है जिससे कत्ल हो रहे हैं। नहीं नहीं, मेरा बेटा मासूम है। इसने कोई खून नहीं किया है, कोई खून नहीं किया है इसने। देखिए, ये सब झूठ है। योर ऑनर, अब मैं अदालत में एक ऐसा सबूत पेश करना चाहूंगा जिससे ये साफ जाहिर हो जाएगा कि ये खून कमाल ने ही किया है। ये चिट्ठी 29 तारीख की रात को कमाल ने रानी को दी, जिसमें साफ साफ लिखा है कि तुम अपना धंधा छोड़ दो, वरना मैं तुम्हारी आंखें हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। और 30 तारीख की रात को रानी का खून हो गया और कमाल की वर्दी पर रानी के खून के दाग भी मिले। The case is absolutely clear. क्यों मिस्टर कमाल? ये आप ही के हाथों लिखा खत है ना? जी हाँ, लेकिन क्या? जी हाँ जज साहब, मैंने ये लेटर रानी को लिखा था। मैंने सोचा था वो इसे पढ़कर डर जाएगी और धंधा करना बंद कर देगी। अब आप ही बताइए, जिसे आप प्यार करें वो इस तरह का धंधा करे तो कोई कैसे बर्दाश्त कर सकता है? मैंने तो सोचा था कि उसके किसी अच्छे लड़के से शादी करवाऊंगा, मगर मेरे प्यार को कोई नहीं समझ सका, ना ही रानी, ना ही ये दुनिया। कमाल है, कमाल है। जैसा नाम वैसा ही काम। कमाल का डायलॉग बोला आपने। एक पल के लिए तो ऐसा लगा जैसे सलीम जावेद की जोड़ी लौट आई है। झूठ चाहे जितना भी सर चढ़कर बोले, जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। योर ऑनर, कानून ठोस सबूत मांगता है और ठोस सबूत है ये चाकू। जिससे एक या दो नहीं बल्कि पूरे 3 खून किए गए। कातिल बहुत होशियारी और चालाकी से खून करता रहा और मासूम बना सबके सामने घूमता रहा। और वो आज इस वक्त इस अदालत में भी मौजूद है।
खूनी कोई और नहीं, वो खूनी कोई और नहीं, सामने बैठा मासूम बच्चा अरुण ही है। नहीं जज साहब, मेरा अरुण खूनी नहीं है। मेरा बेटा खूनी नहीं है जज साहब, अरुण खूनी नहीं है। ये बेचारा किसी को क्या मारेगा? ये तो खुद ही पल पल मर रहा है जज साहब। आपको जो कुछ भी कहना है कटघरे में आकर कहिए। जज साहब, आप जानना चाहते हैं ना कि खूनी कौन है? मैं बताती हूँ आपको खूनी कौन है। मैं बताती हूँ। जज साहब, वो खूनी मैं हूँ जज साहब। मैंने किए हैं वो खून। मैंने किए हैं वो खून। जज साहब, मेरा अनु तो बचपन से ही गूंगा है जज साहब। कितना प्यारा सा था मेरा बच्चा। करके मुझे पुकारा करता था। मैं उसके लिए खिलौने लाती थी साहब। मैं बड़ी मेहनत करती थी पैसा कमाने के लिए, क्योंकि इसे खिलौने बहुत पसंद थे ना। हनु, ना मेरे बच्चे ना। हनु, बेटा शैतानी ना कर। ये अपना घर नहीं है बच्चे, ये अदालत है। यहाँ जज साहब तुझे सजा दे देंगे। नहीं बच्चे नहीं, शैतानी ना कर शैतानी मेरे बच्चे, ना कर। और फिर अचानक एक दिन वो बीमार पड़ गया। अस्पताल के डॉक्टर ने बताया कि उसे एड्स है। जब पता किया तो मालूम चला कि पैसा ऐंठने के लिए उन वैश्याओं ने इसे अपने गंदे घिनौने जाल में फंसा लिया था। ये तो बेचारा, ये तो अभी सिर्फ 16 ही साल का है। लेकिन उन औरतों को इससे क्या मतलब? उन्हें तो पैसे चाहिए। और आज जब ये आखिरी सांसें गिन रहा है तो
कलेजा मुंह को आता है। उन माओं को कोई सुकून नहीं दे सकता जिनकी औलाद किसी वजह से नहीं रहती। औलाद मर जाए इससे बड़ा दुख कोई नहीं है, लेकिन अगर कोई रोज रोज अपनी औलाद को अपनी आंखों के सामने मरता देखे तो माँ की छाती में दर्द होता है। कितने सपने संजोए थे मैंने इसके लिए कि इसकी शादी करूंगी, इसकी बारात में नाचूंगी। और इसीलिए मैंने फैसला किया कि मैं अपने बेटे को तो नहीं बचा सकती, लेकिन और कई माओं के बेटों को जरूर बचाऊंगी। और फिर हर रात मौका पाते ही मैं इस बीमारी फैलाने वाली लड़कियों को मारने लगी। मैं मारने लगी उन्हें। जज साहब, ये चाकू मेरा ही है। मैंने ही किए हैं वो 3 खून, मैंने ही किए। लेकिन मुझे इस बात का कोई मलाल नहीं है। मुझे कोई मलाल नहीं है इस बात का। योर ऑनर, आपके सामने सबूत भी है और खूनी का इकरारनामा भी, लेकिन मैं अदालत में एक बात कहना चाहूंगी। एड्स इस दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारी है, लेकिन एड्स को ख़त्म करने के लिए लोगों को मारने से क्या होगा? ये हर एक नागरिक का कर्तव्य है कि वो इस बीमारी के बारे में जाने, जागरूक हो और समाज में जागरूकता फैलाए। हमें एड्स को ख़त्म करना है, इसे फैलाने वाले या इससे ग्रस्त लोगों को नहीं। और एक बात, मैं अदालत से दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि इन्हें एक पेशेवर खूनी की तरह नहीं, एक निराश और मजबूर माँ की तरह देखा जाए। मैं अदालत से इनके लिए नरमी बरतने की अपील करना चाहती हूँ, योर ऑनर।